दो तीन जुमात मुबारक से इस्लाह आमाल, इस्लाह अहवाल के हवाले से इस्लाम के अहम तरीन रुकन नमाज की तरगीब दिलाने के लिए कुछ ज़रूरी और बुनियादी बातें बयान की गई। जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, हमारे मुआशरे में दीन के साथ वाबस्तगी, दीन के साथ ताल्लुक़ दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है और हमारे आमाल की इस्लाह के लिए कुरान मजीद और अहादीस मुबारक की तालीम व तबलीग इंतहाई ज़रूरी है। जितनी दीन की दावत व तबलीग की ज़रूरत इस दौर में महसूस की जा रही है, इससे पहले शायद इतनी ज़रूरत व अहमियत महसूस न की गई हो। उसकी कई वजूहात हैं। आमाल के हवाले से और अक़ायद के हवाले से मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो जहर फैलाया जा रहा है और जिस शख्स को दीन की अबजद का भी इल्म नहीं, वो दीन के हवाले से राय ज़नी कर रहा है और लोगों के पास कोई मेयार नहीं कि हर बयान करने वाले, हर बात करने वाले का कुरान व हदीस की कसवटी पर परख कर देखा जाए कि गुफ्तगू करने वाले का, राय देने वाले का मेयार क्या है। इस बात को कतन नज़रअंदाज करके लोग ये देखते हैं कि ये क्लिप जो है और ये वायरल बहुत हुआ है, इतने लाख लोगों ने देख लिया है। ये वो जहनीयत है जिसकी ज़रिए से दीन के बुनियादी अक़ायद के बारे में भी शुकूक व शुबहात नौजवान नस्ल के बारे में ज़हनों में पैदा किए जा रहे हैं। नमाज के हवाले से भी तेज़ी के साथ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसमें ये बड़े शद्दोमत से कहा जा रहा है कि सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ने चाहिए, सुन्नतों और नफलों की कोई अहमियत नहीं, माअज़ल्लाह। और फिर नमाज की अहमियत कम करने के लिए इसकी जो शराइत हैं, इसकी अदायगी के लिए जो पाबंदियां हैं, उनके बारे में भी शुकूक व शुबहात और वसवसे पैदा किए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले जो हालात पैदा होंगे उनकी निशानदही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में फरमा दी थी और वही मामला कि बयान करने वाले का मबलग़ इल्म कितना है, उसकी दीन के हवाले से मालूमात क्या हैं, कुरान व हदीस पर उसका कितना अबूर है, ये बात कता नज़र करके ज़ाहिरी अहवाल को सामने रखते हुए लोग अपनी पसंद और नापसंद को जाहिर करते हैं। शायद यही वजह थी कि अहलुल्लाह ने इस दौर में जो फितने पैदा होने थे उनकी तरफ निशानदेही फरमा दी थी।
हमारी महाफिल के अंदर नकीब महफिल 2 घंटे लेता है और जो बयान करने वाला है उसे 20 मिनट 25 मिनट दिए जाते हैं। उस 2 घंटे में जो नकीब जोश व जज्बा और वलवला पैदा करने की कोशिश करता है, लोग उसी को दीन समझ बैठे और गलती का शिकार हो गए। शायद यही वजह थी कि आला हजरत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत ने फरमाया कि गैर आलिम को वाज कहना हराम है। ये हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने मलफूजात में लिखा है कि जो आलिम ही नहीं, आलिम दीन ही नहीं, उसे वाज कहना हराम है। ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जा रही है जिसका ना हमारे मसलक से ताल्लुक़ है, ना हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ है, और ना ही इस्लामी आमाल की जो तरतीब बयान की गई है क़तन उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस नाजुक दौर में जो असल करने का काम है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का, दूसरे लोगों से गर्ज नहीं, सिर्फ उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो अपने आप को दीन से वाबस्ता समझते हैं, अपने आप के मुसलमान होने के दावेदार हैं और उन्हें ये दावा है कि मैं हुजूर की उम्मत में हूँ, मैं आका करीम का कलमा पढ़ता हूँ, जिनमें दीन के साथ किसी न किसी दर्जे में भी कोई लगाव है। मैं उनकी खिदमत में आज के जुमे में चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। जब फसाद का ज़माना आ जाए, फसाद और फितने से मुराद दीन से दूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही अदवार के लिए फरमाया कि जब लोग मेरे तरीक़े और मेरी सुन्नत को छोड़ देंगे और मेरे तरीक़े और मेरी सुन्नत से दूर हो जाएंगे, उस ज़माने में जो मेरे किसी एक तरीक़े को, मेरे किसी एक अमल को, मेरी किसी एक अदा को, मेरी किसी एक सुन्नत को अमल करके उसे ज़िंदा करेगा तो उसको 100 शहीद का अजर और सवाब मिलेगा। मैं और आप हम सब इस बात में गौर व फिक्र करें कि हमारे ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात में, हमारे घरों के माहौल में, हमारी मसाजिद के माहौल में कितना ताल्लुक़ है हमारा नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े के साथ। आज खुद कोई तरीक़ा अपना ले और उसे वो ये समझे कि शायद मैं दीन की कोई बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, तो वो गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि तरीक़ा जो है वो तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन नहया सुन्नती इंद फसाद उम्मतिन फलहु अजरो मियत शहीद। जिसने किसी मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, जिंदा करने से मुराद है कि ऐसा तरीका, ऐसी सुन्नत, ऐसी अदा जिसे लोग छोड़ चुके हों या उसके मामले में गफलत का शिकार हों, सुस्ती का शिकार हो चुके हों, जो उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी एक तरीके, किसी एक अदा को मजबूती के साथ अमल पैरा होकर और इस्तिकामत के साथ उस तरीके को अपना कर अमली तौर पर उसे जिंदा करेगा, फरमाया फलहु अजर मियत शहीद, उसके लिए 100 शहीद का अजर और सवाब है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में 4 चीज़ें हैं जो मेयार के तौर पर असलाफ़ किराम ने, आलाम उम्मत ने, वो 4 मेयार हमें दिए हैं जिनकी रोशनी में हर अमल को देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि इस अमल का ताल्लुक़ कहाँ तक दीन के साथ है।
सबसे पहला दर्जा है किताबुल्लाह कुरान मजीद का, कि जो अमल किया जा रहा है या जो हमारा तरीक़ा है, इस अमल और तरीक़े के बारे में कुरान मजीद क्या फरमाता है, कुरान मजीद की क्या हिदायत है, इसकी क्या रहनुमाई है। कुरान मजीद के बाद दर्जा है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीक़ों और हुजूर की सुन्नत में उस अमल के बारे में तलाश किया जाएगा कि हुजूर की सुन्नत और हुजूर का पूरा तरीक़ा हमारे लिए क्या रहनुमाई करता है। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, और तीसरा दर्जा है इजमाए उम्मत। किसी मामले में अगर कुरान खामोश है और हदीस शरीफ खामोश है, यानी तफसील से अहकाम मौजूद नहीं, तो उस मामले में इजमाए उम्मत को देखा जाएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा से लेकर आज तक पूरी उम्मत के जो असलाफ़े किराम हैं उनका क्या तरीक़ा रहा है, वो किस बात पर मुत्तफिक थे। इजमाए उम्मत, ऐसे मामलात जिस पर उम्मत का इजमा हो, उसमें कोई इख्तिलाफ न हो, उम्मत इज्तिमाई तौर पर उस अमल के बारे में, उस अकीदे के बारे में कारबंद रही हो, तो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत। और चौथा मामला है क़ियास का, कि अगर कुरान और हदीस में तफसीली अहकाम मुयस्सर ना आए तो फिर इजमाए उम्मत को देखा जाएगा। इजमाए उम्मत में भी रहनुमाई न मिले, फिर कुरान और हदीस की आयात, कुरान मजीद की आयात और हदीस मुबारका की अहदीस, इजमाए उम्मत, फिर तीन चीज़ों को सामने रख करके उस मसले का हल तलाश किया जाएगा। ये चार चीज़ें हैं, इन्हें याद रखिए, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत और क़ियास। इन्हें इल्मी ज़ुबान में अदिल्ला शरिया कहते हैं। अदिल्ला शरिया से मुराद शरी दलाइल। शरी दलाइल चार चीज़ों से लिए जाते हैं। किसी भी मसले पर कोई दलील, कोई सबूत चाहिए तो वो चार चीज़ों से तलाश की जाएगी, और तमाम मसाइल का इस्तिंबात और इस्तेदलाल जो है वो इन्हीं चार चीज़ों से किया जाता है। इसीलिए जितने भी चारों आइम्मा-ए फ़ुक़हा हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चारों जो मुज्तहिद हैं और फ़िक़्ह के इमाम हैं, फ़िक़्ह के इन चारों इमामों ने इन चारों उसूलों से मसाइल का इस्तिख़राज किया, मसाइल का इस्तिंबात किया, मसाइल का इस्तिदलाल इन चार चीज़ों से किया। कुरान मजीद में इसकी अहमियत को बिल्कुल उजागर किया गया और बताया गया। आज मेयार जो है वो चार चीज़ें अदिल्ला शरिया मैंने बयान कर दी। अब कुरान मजीद की रोशनी में जो आयत मुक़द्दसा आज के बयान जुमा के लिए मैंने बतौर उन्वान तिलावत की है, इस आयत की रोशनी में चंद चीज़ें समझेंगे। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम, अगर तुम हो, तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। सलीस तर्जुमा क्या होगा, ए महबूब इनसे कह दीजिए, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो हर दावा दलील का मोहताज है। ये तो महज दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इस दावे के लिए अमली तौर पर दलील पेश करनी पड़ेगी। अगर कोई शख्स किसी दुकान और मकान या प्लाट पर दावा करता है कि ये मेरा है, तो जब अदालत में जाएगा तो उसे अपना दावत साबित करने के लिए सबूत और दलाइल लाना पड़ेंगे। सिर्फ दावे से हक़ मलकियत साबित नहीं हो जाता,
उसके लिए दलाइल पेश करना पड़ते हैं, सबूत पेश करना पड़ते हैं। अगर ये कहा जाए कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो दलील क्या है? दलील किसी इंसान ने तय नहीं की, ये बेनियाज रब ने अल्लाह से मोहब्बत के दावे की दलील खुद कुरान में बयान फरमाई, और वो दलील अपने महबूब के जरिए से बताई और कहलाई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ महबूब फरमा दीजिए इनसे कि अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो दावे मोहब्बत को साबित करने के लिए फिर मेरी पैरवी करो। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरी पैरवी करो, मेरे तरीके पे चलो। दावे मोहब्बत इलाही किया जा रहा है और उस दावे पे दलील क्या मांगी जा रही है? इत्तिबाए मुस्तफ़ा, कि अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाला वो सच्चा होगा जो दावे मोहब्बत इलाही करे और फिर उसकी अमली जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का पहलू नजर आए। उसके उठने बैठने, उसके चलने फिरने, उसके गुफ्तगू करने, उसके दुनिया से लेन देन और मामलात में से इत्तिबाए रसूल की झलक नजर आएगी, तो फिर वो दावा मोहब्बत इलाही में सच्चा होगा। अगर उसकी अमली जिंदगी में इत्तिबाए रसूल का कोई पहलू भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक उसकी जिंदगी में उसको कोई झलक नजर नहीं आती, तो फिर कुरान ये कहता है कि वो दावे मोहब्बत इलाही में सच्चा नहीं है। दावे मोहब्बत इलाही में यहां दो लफ्ज इताअत, लेकिन दोनों के मफहूम और माना और मतलब में फर्क है। एक है इताअत, हुजूर की इताअत का भी हुक्म कुरान में दिया गया और हुजूर की इत्तिबा का भी हुक्म दिया गया। देखिए कुरान मजीद में फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यहां इस आयत में अल्लाह की इताअत का भी जिक्र है और अल्लाह के रसूल की इताअत का भी जिक्र है। फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, तो इत्तिबाए मुस्तफ़ा का भी जिक्र आ गया, इत्तिबाए रसूल का भी जिक्र आया, इताअत रसूल का भी जिक्र आया। तो इताअत और इत्तिबा में यह फर्क है। इताअत होती है हुक्म की, किसी की बात को मानना, किसी के हुक्म पर अमल करना, इसे कहते हैं इताअत। इत्तिबा कहते हैं किसी के अमल को देखकर, उसकी जिंदगी को देखकर, उसके तरीके को देखकर अपनाना, और उसी लिए उसे कहते हैं कि नक्शे कदम पे चलना। इत्तिबा जो है वो अमल की होती है, नक्शे कदम पे चलना, जैसे उनका तरीका है वो अपनाना। इताअत जो है वो हुक्म की होती है। गालिबन इसीलिए सैयदी आला हजरत ने कंजुल ईमान फी तर्जमतिल कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का माना यह किया है, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो अल्लाह के रसूल का। आज जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके की परवाह नहीं करते, आज खुद गढ़ा हुआ तरीका वो समझते हैं कि मैं कोई दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूं या बहुत बड़ा कोई मार्का मैंने सर कर लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को हर लम्हा, हर इबादत में, हर नेक अमल में जब तक इत्तिबाए रसूल जो है वो पेश नजर नहीं रहेगी तो वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। जैसा कि देखिए कुरान मजीद में इसको और खोल करके बयान किया गया। पहले ये हुक्म दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो। फिर खुद ही फरमा दिया कुरान में मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म मान लिया उसने अल्लाह का हुक्म मान लिया। तो हुजूर की ज़ाते अक़दस की अहमियत कि हमारे दीन में, हमारे दीन इस्लाम में नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, उसे उजागर किया गया है। मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल को हुक्म मानो, और जिसने रसूल का हुक्म माना उसने अल्लाह का हुक्म माना। इत्तिबाए मुस्तफ़ा इस्लाम है।
इत्तिबाए मुस्तफा, हाँ, हुब्बे अहमद है तो नेक अंजाम है। हुब्बे अहमद है तो नेक अंजाम है, इत्तिबाए मुस्तफा इस्लाम है। इस्लाम सारे का सारा, दीन सारे का सारा वो है इत्तिबाए मुस्तफा, हुजूर की इत्तिबा। ये कुरान कह रहा है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो फिर हुजूर से फरमाया कि महबूब कह दीजिए फिर मेरी पैरवी करो। मदीना मुनव्वरा के गिर्दो नवाह में यहूदियों की आबादियां थीं। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें दीन की दावत दी तो यहूद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तो यहूदी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, तो हम तो पहले ही अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमें नबी आखिर ज़मां खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने, इन पर ईमान लाने की जरूरत नहीं, हम तो पहले ही अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अब इस पर ही आयत करीमा नाजिल हुई। इस आयत का शान नुज़ूल पढ़ें तो पूरी बात समझ में आती है। यहूद कहते हैं कि हम अल्लाह से पहले ही मोहब्बत करते हैं, तो हमें नबी आखिर ज़मां को मानने की जरूरत क्या है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन तशरीफ लाए, तो आपके तशरीफ लाने के बाद पहले तमाम नबुव्वतों के अहकाम मनसूख हो गए। अब इत्तिबा अगर होगी तो हुजूर की होगी, तो फिर नजात होगी। और सूरह बकरा में देखिए, कमा वरद फी सूरतिल बकरा, सूरह बकरा में इस बात को और वाज़ेह किया गया है। गौर से सुनिए कुरान की आयत, क़ालू कूनू हूदन औ नसारा। जो आज हमारे मुसलमान भाई यहूद और नसारा के बारे में कहते हैं वो अहले किताब हैं, कि वो अहले किताब हैं, इसमें जरा गौर कीजिए। कालू कूनू हूदन औ नसारा, कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूदी कहते हैं यहूदी हो जाओ, हिदायत और नजात पा जाओगे। ईसाई कहते हैं ईसाई हो जाओ, नजात पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। कालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू। ए महबूब इनसे कह दीजिए, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ए महबूब इन यहूदों नसारा से कह दीजिए अब नजात होगी तो सिर्फ मिल्लत इब्राहीमी में। आखिर ज़मान नबी तशरीफ ले आए, खातमुल अंबिया तशरीफ ले आए, और आपकी नबूवत पहली तमाम नबूवत के अहकाम की नासिक है, अहकाम मनसूख हो गए। लिहाजा अब नजात का दारो मदार जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके पे है, मिल्लत इब्राहीमी। हम सब मिल्लत इब्राहीम है। और इस बात को और भी जरा गौर से सुनिए कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला जिन्हें रब से मांग कर लिया था, ये जो हम कहते हैं कि नहीं जी नहीं वो अहले किताब हैं, तो इसमें जरा गौर कर लीजिए कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने तौरात पढ़ रहे थे। हुजूर तशरीफ ले आए तो हुजूर ने पूछा, ए उमर क्या कर रहे हो? हुजूर मैं तौरात पढ़ रहा हूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा एकदस जलाल से सुर्ख हो गया। फरमाया तुम कुरान के होते हुए तौरात पढ़ते हो? और फिर हुजूर ने उसी जलाल भरे अंदाज में फरमाया, लौ काना मूसा हय्युन लानित्तबअनी। आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम जाहिरी हयात में होते तो वो मेरी इत्तिबा करते, वो मेरी इत्तिबा करते। लिहाजा अब नजात का दारो मदार जो है और हिदायत का जो दारो मदार है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो इस दावे के लिए
फिर दलील लाओ, और दलील क्या है? वो है इत्तिबाए रसूल, वो है इत्तिबाए मुस्तफा। ये दलील है। जिसने हुजूर की पैरवी और इत्तिबा कर ली तो फिर हिदायत और नजात उसी के मुकद्दर में होगी। कुरान मजीद का एक और मकाम अपनी बात को वाज़े करने के लिए अर्ज करता हूं कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया 40 बरस की उम्र में, अपनी नबूवत का इजहार फरमाया और ऐलान फरमाया, तो कुरैश मक्का ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप अल्लाह की इबादत की तरफ हमें बुलाते हैं, तो अल्लाह की उलूहियत पर, उसके माबूद होने पर, उसके इलाह होने पर आपके पास दलील क्या है? उसकी हस्ती पर, वजूद पर कोई दलील दीजिए। अब आइए कुरान से पूछते हैं कि हुजूर ने दलील क्या पेश की। यहां अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया जा रहा है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तो दलील क्या है? इत्तिबाए मुस्तफा। वो फरमाते हैं मेरी पैरवी करो अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो, फिर तुम अपने दावे मोहब्बत में सच्चे हो। यहां खुदा की जात पर, खुदा की हस्ती पर दलील मांगी जा रही है कि खुदा है, उसका वजूद है, वो इलाह है, माबूद है, तो उस पर दलील क्या हुजूर ने दी? देखिए कुरान मजीद की आयत करीमा में अर्ज करता हूं। हुजूर ने कुरान की आयत, कद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, लबिस्तु फीकुम उमरन, मैं पूरी उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं। 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत हुआ ना, तो फरमाया कद लबिस्तु फीकुम उमरन, मैंने अपनी जिंदगी के 40 वर्ष तुम्हारे दरमियान गुजारे। कद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, इस वक्त से लेकर पहले जितनी मेरी जिंदगी है वो तुम्हारे दरमियान गुजरी है, 40 साल पर मुहीत है। अफला ताक़िलून, 40 साल जिंदगी में तुम्हें कोई ऐब नजर आ जाए तो खुदा का इनकार कर देना, और मेरी 40 साल जिंदगी में तुम्हें कोई ऐब नजर ना आए तो फिर खुदा का इनकार करने की कोई वजह बाकी नहीं रहती। यह है अफला ताक़िलून। अब भी तुम्हें अकल नहीं आ रही, अफला ताक़िलून, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी अकल में नहीं आ रहा। मैं तो 40 वर्ष तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूं कि जिस रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी 40 वर्ष की हयात को, 40 वर्ष की जिंदगी मुबारका को, हयात मुबारका को खुदा के वजूद पर, उसकी हस्ती पर, उसके इलाह होने पर, माबूद होने पर बतौर दलील पेश किया था, तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वो अल्लाह कितना अजीम होगा जिसने रसूल को बेऐब बनाया। फिर उस अल्लाह पर ईमान लाओ ना जिसने रसूल को बेऐब बनाया। और 40 वर्ष तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, तो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही। अफला ताक़िलून, कहने का मतलब यह है कि अगर मोहब्बत इलाही का दावा हो तो अल्लाह फरमाता है कि दलील लाओ, दलील मेरे महबूब की इत्तिबा है। तुम्हारी अमली जिंदगी में कितनी इत्तिबा का उन्सर है? अगर इत्तिबा होगी तो तुम दावा मोहब्बत इलाही में सच्चे हो। अगर खुदा के वजूद पर दलील मांगी गई तो हुजूर दलील क्या पेश करते हैं? अपनी 40 वर्ष की हयात तैयबा को मेरे आका ने बतौर दलील पेश किया था। लिहाजा सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि इस्लाम का, दीन का दावेदार जो है, उसके अमल से दीन और इस्लाम उसके अमल से जाहिर होना चाहिए। इकबाल ने इसीलिए कहा था कि जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यह है इत्तिबाए मुस्तफा की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि जुबान से अगर ला इलाह कह दिया है, लेकिन इस निगाह को भी तो मुसलमान करो, इस दिल को भी तो मुसलमान करो। यानी इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की जात अक़दस के बारे में
इकबाल ने कहा है कि बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी अमाऊस, बमुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को कुल्लियतन बारगाह मुस्तफा में पेश कर दो। बमुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को कुल्लियतन हुजूर के सपुर्द कर दो, यानी तुम्हारे अमल में तरीक़ा मोहम्मदी जाहिर हो, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारी अपनी जात में तरीक़ा मोहम्मदी हो। बमुस्तफा बरसा खेशरा कि दी हमाउस, दी हमाउस का माना क्या है कि दीन सारे का सारा तो हुजूर की जात है। दीन हमाउस, दीन सारे का सारा हुजूर की जात है। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाउस, गरबऊ न रसीदी तमाम बूलहबी। अगर अपने आप को आमाल के लिहाज से, इत्तिबा के लिहाज से हुजूर की जात तक नहीं पहुंचाया, तुम्हारा रिश्ता हुजूर से मजबूत नहीं हुआ, तो फिर सारी बूलहबी है, फिर ऐसे दावे ही दावे हैं। इकबाल कहते हैं बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाऊस, गरबऊ न रसीदी तमाम बूलहबी। तो इसलिए आज के खिताब जुमा में मेरी गुफ्तगू का मकसद ये था कि कम से कम वो लोग जो मस्जिदों में आते हैं, जो दीन की अहमियत को समझते हैं और जो दीन के मामलात से किसी न किसी दर्जे में लगाव रखते हैं, उनकी अब जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब वो वक्त आ गया कि अपनी आने वाली नस्ल जो है, और कुछ ना करो लेकिन इतना तो जरूर हम दुनिया से जाने से पहले करके जाएं। जाना तो है, मरना तो है, मगर मरने से पहले पहले अपनी औलाद को दीन के साथ जोड़ जाएं। इस्लामी अक़दार, इस्लामी रिवायात, दीनी मामलात, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत, ये अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर उस शख्स पर जिसको मुसलमान होने का दावा है, कि ये जो अल्लाह ने इनाम और अपना फजल हमें अता किया है कि इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, और फिर बालाए करम, ये करम पे करम ये हुआ कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में हमें पैदा किया। हुजूर का कलमा नसीब हुआ, हुजूर के उम्मती हुए। तो ये ईमान जो अल्लाह ने दिया है हमें, जो हमारे सीनों में, हमारे कुलूब में ईमान की दौलत और नेमत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने महबूब अलैहिस्सलाम का हमें उम्मती बनाया, कलमा नसीब किया, हुजूर की गुलामी में पैदा किया। तो अब जो है अपनी नस्ल, अपनी औलाद, उसकी तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दीजिए। मैंने कई जुमात में नमाज के बारे में बयान किया था कि नमाज के मामले में हमारे मुआशरे में जो तेजी से सुस्ती फैलती चली जा रही है, नमाज से गफलत, नमाज की पाबंदी खत्म होती जा रही है, तो इन मामलात में ये बात याद रखिए कि हर एक के से पूछा जाएगा। लोग ये कहते हैं अमूमी तौर पर कि नहीं जी, अपनी औलाद जो है वो खुद भुगती पड़ेगी। हाँ, औलाद जो है वो खुद भुगतेगी, औलाद खुद नहीं भुगतेगी, हमें भी भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, हदीस शरीफ में हर माँ बाप से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को दीन पर लाने के लिए क्या कुछ किया था, जिम्मेदारी निभाई थी उनको नमाजी बनाने के लिए, हलाल हराम की तमीज सिखाई थी, जायज नाजायज का फर्क बताया था, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया अपनी औलाद को, हर शख्स से पूछा जाएगा। और कुरान मजीद में तो वाज़ेह हुक्म किया गया है, ये नहीं कि खुद ही जहन्नुम की आग से बचना है। देखिए आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। ये है आज के खिताब जुमा का उन्वान और मौजू यही था कि दीन के साथ वाबस्तगी का दावा है तो अमल में इत्तिबाए रसूल नजर आए।
हुजूर की अदाओं, हुजूर की सुन्नतों, हुजूर के मुबारक तरीकों को अपनाया जाए। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि तरीका हो तरीक़ा मोहम्मदी सबका, दीन हो दीन मोहम्मदी सबका, कि हमारे तरीके, हमारे घरों में हुजूर का तरीका नजर आए। बेबरकती की असल वजह जो है, हमारी जिंदगियों में यहूद व नसारा के तौर तरीके आ गए। हमारे खाने के अंदाज, हमारे बैठने के अंदाज वो यहूद व नसारा वाले हो गए। दीन से रिश्ता कमजोर होता चला गया। इसीलिए जो कुछ जुमे में बयान होता है दीन की दावत व तबलीग के इरादे से, कि जो सीखा है सबको सिखाते चलो, जो सीखा है सबको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। वमा अलैना इल्ला